नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी वर्कशीट 57 इसको डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वर्कशीट में आपको सर्कल के बारे में बताया गया था। तो इसमें सर्कल की जो पिछली वर्कशीट थी उसमें तो 56 वर्कशीट थी, जो उसमें तो जो सर्कल की चीज़ें थी वो आपने पहले पढ़ी रखी हैं कि ये आपका सर्कल या वृत्त होता है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, और इसी को आगे पूरा बढ़ा तो ये आपका व्यास हो जाता है। ये जीवा है, ये जीवा जो है इसको वृत्त, जीवा एक वृत्त के दो पॉइंट को मिलाती है, कोई भी दो पॉइंट को, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट और ये, तो ये वृत्त को दो हिस्सों में बांटती है, एक तो ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा आपका बड़े वाला। ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड। तो ये तो आपकी पिछली एक्सरसाइज में था। इस एक्सरसाइज में क्या है, आपकी दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्रमेय 1 और प्रमेय 2, जो अभी नीचे है। और दोनों बहुत आसान थ्योरम है, जो आपको अगर जैसे यहाँ पे दे रखी है, तो ये थ्योरम क्या है कि अगर दो बराबर जीवाएं हैं, कहीं पे भी बना दो इनको, दो बराबर जीवाएं हैं, इनकी लंबाई बराबर है, ए बी सी डी, यानी इसकी लंबाई भी सपोज करो 9 है, इसकी भी 9 है, तो ये केंद्र पे बराबर कोण बनाएंगे। केंद्र आपका वो से ही दिखाते हैं हम ज़्यादातर केंद्र को, कि अगर बराबर जीवा है तो केंद्र पे बनने वाला कोण बराबर है। जैसे ये अगर 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ठीक है। तो इसी थ्योरम को हमें करना है। इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए इसको, आपको दो जीवाएँ बराबर जीवाएँ दे रखी हैं, ए बी और सी डी, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका प्रूफ दे रखा है आपका साइड में कि ए बी बराबर सी डी और ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह ओ ए बराबर ओ डी। तो पहला वाला चीज़ तो हमें दे रखी है, उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में, दिया हुआ है, दिया है, ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में। और ये आपका वृत्त की त्रिज्या है, ये वाले दोनों केस के लिए। तो आपका क्या बन जाएगा, साइड साइड साइड। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इसके बराबर है। ये एक एक का मतलब है कि एक जैसी मार्किंग है, ये निशान लगाने के लिए होता है कि ये दो बराबर है और ये तीन बराबर है। तो दो वृत्त के ए त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी, ये दोनों सर्वांग सम हो गए किससे, बाई एस 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 से। अब त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सारे बाकी बचे हुए पार्ट्स भी बराबर होंगे, तो जो ये वाले कोण है ये भी बराबर हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल थ्योरम थी कि, वापस थ्योरम बता देते हैं कि अगर दो बराबर जीवाएं हैं तो वो केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं, ठीक है। थोड़ा बनाने में वैसा आ रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर हमें कोण बराबर दे रखे हैं, कि अगर सपोज करो ये दे रखा है 70-70 के कोण है, और ये तुम्हारी 8 है जीवा, तो ये भी 8 ही होगी, यानी कोण बराबर है केंद्र पे बनने वाले, तो जीवों की लंबाई भी बराबर होगी। अब हमारी दूसरी प्रमेय है ये वाली, कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि अगर आपको एक वृत्त दे रखा है, ये इसका केंद्र है, केंद्र को ओ से लिखते हैं, और ये कोई एक जीवा है ये भी। अब इस केंद्र से इस पे अगर लंब डाला जाए, लंब यानी 90 डिग्री का कोण, ऐसे लाइन खींची जाए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ऑब्वियस। कि अगर केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो ये जीवा को आधा आधा बांट देता है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर हो जाएंगे। वापस देखते हैं हम कि अगर आपका ऐसे कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र है, ये कोई जीवा है, तो इस पर अगर लंब खींचा जाए यानी 90 डिग्री कोण बनाया जाए, तो ये जीवा को दो हिस्सों में बांट देता है, यानी दो समद्विभाजित करता है, बराबर यहाँ लिखा हुआ है समद्विभाजित।
यानी पूरी ये जीवा जो है इसको समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर ये पूरी 10 है तो ये 5 और ये 5 हो जाएगी। और इसी का थ्योरम का उल्टा भी होता है कि अगर केंद्र से एक बिंदु है, ये एम दे दो नाम इसका, जो इसका मध्य बिंदु है, इसको अगर हम रेखा मिलाते हैं कि आपको कोई जीवा दे रखी है ए बी और ये मध्य बिंदु एम है इस जीवा का, इसको इससे मिला दो तो ये जो ओ एम है ये जीवा पे लंब होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका जो प्रूफ दे रखा है, प्रूफ इसमें काफ़ी सिंपल सा है। प्रूफ आपका क्या हो जाएगा इसमें, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये 90-90 हो जाएंगे। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं एक बार। ये कोण आपके 90 हैं, ये कॉमन है और ये बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है। तो जो ये वाला इससे बराबर है, ये आपका कर्ण हो गया, ये वाला 90 के सामने है। ये कोई भी एक भुजा बराबर है और ये कोण है बराबर, तो ये RHS से दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। सर्वांग सम हो जाएंगे तो बाकी बचे हुए भाग भी बराबर हो जाएंगे। इसका प्रूफ एक्चुअली है नहीं, पर आपको समझाने के लिए बता रहा था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी अगर आपका ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 7 है तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब हम आते हैं आपकी दूसरी नेक्स्ट थ्योरम पे या नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला एक ये दे रखा है क्वेश्चन कि ये वाला, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। पहला हमने सबसे पहली थ्योरम पढ़ी कि बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर दो जीवाएं बराबर हैं, ए बी और सी डी, ये अगर बराबर हैं तो ये बराबर केंद्र आपका ये ओ है। देखो दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं नापी जाएगी। ओ से अगर हमें डीसी की दूरी देखनी है तो दूरी आपकी ये हुई लंब 90 डिग्री कोण बना के। इसी तरह यहाँ से, यानी अगर आपकी ए बी और सी डी बराबर हैं और ओ से लेके ये ओ एम और ये ओ एन है, अगर ओ एम आपका 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है। इसी तरह से इसका उल्टा भी होता है थ्योरम का कि अगर जीवाएं जो हैं वो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी। ठीक है। आप एक सिंपल सा वैसे भी बना के देख सकते हैं कि जैसे एक ये जीवा है, आपको थोड़ी छोटी लग रही है, ये देखो, तो दोनों जीवाएं बराबर नहीं है। ये आपका केंद्र है, केंद्र यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी ये लंबाई है और इसकी ये लंबाई है, दोनों की लंबाई अलग अलग आ रही है। तो सिर्फ बराबर ये लंबाई और ये लंबाई ये अलग अलग आ रही हैं केंद्र से। तो बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। तो 3 थ्योरम हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली ये वाली आपकी कि बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं। दूसरी थ्योरम कि अगर जीवा से केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो उसको दो बराबर भागों में बांट देता है। और तीसरी आपकी ये वाली थ्योरम है कि अगर बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर यानी बराबर दूरी पर होती हैं। तो हम इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो दे रखा है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, यदि वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेदु बिंदु से समान कोण बनाएं, प्रतिच्छेदु बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए ये जीवाएं बराबर होंगी। देखिए क्वेश्चन ना इसके थोड़े टिपिकल होते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप थ्योरम तो अच्छे से कर लो, प्रमेय 1 इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, आपके पेपर में ज़रूर आती है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इसका सोल्यूशन भी दे ही रखा है इसके अंदर, फिर भी एक बार समझा देता हूँ आपको। आपको ये दे रखा है कि ये जो ये वाला कोण है, ये आपको दिख रहा होगा, ये कोण और इसके नीचे ये कोण, ये बराबर दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि ये जीवाएं भी बराबर हैं।
हमें ये कोण बराबर दे रखे हैं, हमें ये जीवाएं बराबर दिखानी, ये वाली। तो इसका सिंपल सा तरीका होगा आपका, एक मिनट। तो इसका प्रूफ हम बहुत आसान शब्दों में देख लेते हैं। हमें ये कोण बराबर दे रखे हैं, ब्रश ले लेते हैं हमारा। ये कोण बराबर दे रखे हैं, हमें जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है। ये आपकी ए बी और सी डी। ये आपका, एक मिनट, सी थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा, वापस लेते हैं हम ब्रश। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ये छोटे त्रिभुज दे रखे हैं ये वाले, इनको सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। तो इनको सर्वांग समसिद्ध करने के लिए देखिए, ये कोण और ये कोण तो बराबर है ही। ये 90 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 हो जाएगा अंदर वाला। तो दो दो कोण बराबर हो गए, एक कोण ये और एक ये वाला और ये वाला, इन जो छोटे त्रिभुज में ई एल ओ और ई एम ओ में। अब देखिए दो कोण बराबर हो गए, एक कोण ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो देखिए ये वाली साइड कॉमन है, तो आपका एंगल साइड से दो बराबर कोण हो तो तीसरा भी बराबर होता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं। भले एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो उनके बाई सी पी सी टी, जो प्रूफ इसका दे रखा है वैसे, ओ एल बराबर ओ एम आ जाएगा, ओ एल बराबर ओ एम। अब ओ एल बराबर ओ एम अगर मिल गया, तो अगर हमने अभी ऊपर थ्योरम पढ़ी है कि केंद्र से अगर जीवा पे डाले गए लंब बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। यानी दो बड़ा जीवाएं जो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, दो जीवाएं ए बी और सी डी जो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, तो वो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। दोनों तरफ से थ्योरम होते हैं, अगर बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, और अगर केंद्र से दूरी बराबर है तो जीवाओं की लंबाई भी क्या होगी, बराबर। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। इसी में आपके नीचे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं दो, मैं सॉल्यूशन तो आपको भेज ही दूंगा लिख के। हम एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कि हमारे करना क्या है। जैसे ये पहला है कि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यानी एक दूसरे को काटें, तो सिद्ध कीजिए जीवा के एक खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यानी आपको एक ऐसा वृत्त दे रखा है, दो जीवाएं जिनकी बराबर लंबाई है, ऐसे है। ये आप ए बी ले लो और ये आप एक सी डी ले लो, और ये पॉइंट एम पे काट रही हैं। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि इनके संगत भाग बराबर होंगे। ए बी बराबर है सी डी के, तो काट रही है एम पर, तो हमें ये शो करना होगा कि जो ए एम है वो इसके संगत भाग है एम डी के बराबर आएगी, और सी एम बराबर आएगा एम बी के, सी एम बराबर एम बी। ये हमें इसमें शो करना होगा। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन लिख के ही भेज दूंगा। और इसी तरह आपका एक ये वाला हिस्सा है, सॉरी इधर, इसका भी प्रूफ बड़ा आसान सा हो जाएगा, आपको इसी में दिख जाएगा। दो दो वृत्त दे रखे हैं जिनका केंद्र ओ है, दोनों का ही एक, और जो ये लाइन कॉमन जा रही है बी सी डी जिसको बोल रहे हो, बी सी जो अंदर वाले त्रिभुज की जीवा है और ए डी बाहर वाले त्रिभुज की जीवा है, सॉरी वृत्त की। अब इसमें जब आप केंद्र से लंब डालते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं क्वेश्चन को, एक मिनट।